1.44 NCERT लास्ट एक्सरसाइज आपकी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड पार्ट्स इसमें 10 पार्ट्स गिवन हैं और 10 पार्ट्स में हमें इसमें जो रेशनल नंबर दिखाए गए हैं इन रेशनल नंबर्स को ये बताना है चेक करके कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? तो देखिए, तो आप लोग कहोगे कि सर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो डिवाइड करके पता चल जाएगा कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल में आएंगे या नहीं आएंगे, रिपीट होंगे। डेसिमल में या तो आएंगे टर्मिनेट होंगे या तो ये टर्मिनेट होंगे और या रिपीट होंगे। तो ये तो डिवाइड से पता चल जाएगा, लेकिन कंडीशन गिवन है क्वेश्चन विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर। हम लोगों को बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए ही ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो मैंने आपको थ्योरम बताई है, इफ x इज इक्वल p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट, यानी कि जो q है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, रेशनल नंबर किस टाइप का है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर किसी रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है जिसको हम लोग q कहते हैं, जिस q डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में है, तो वो रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए हमें 3125 को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। और कैसा फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसके लिए करना होगा। मैंने स्पेस लिया हुआ है इसके लिए, तो बहुत ही थोड़ा सा स्पेस है, तो कोशिश करेंगे इसमें हम इसी में आ जाए। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 तो 125 आ जाएगा, हो जाएगा ना। और फिर से 5 तो 25, फिर से 5 तो 5 और फिर 5। तो आप देखा कि जो 3125 है इट कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो थ्योरम है वो ये थी कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो आप कहोगे सर ये तो 5 की पावर m फॉर्म में ही है, ये 2 की पावर में तो है ही नहीं। वी कैन राइट हियर 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से 3125 जो 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 पावर में किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ और लिख देते हैं। और तो इस तरह से जो 13/3125 3125 है, ये जो रेशनल नंबर है वो किस कैटेगरी में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट को चेक करना है। सेकंड पार्ट तो मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा हूँ, आपको मैंने मेथड बता दिया है कि जो भी रेशनल नंबर्स आप देख रहे होगे 10 पार्ट्स में जो गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है पार्ट में 10 में, तो इसमें आपको ये किस कैटेगरी में रेशनल नंबर आ रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस कैटेगरी का है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो रेशनल नंबर आप देख रहे हो p अपॉन क्यू फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर सब में q 0 के इक्वल नहीं है। ये रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में होंगे या जो है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब या तो टर्मिनेटिंग होंगे डेसिमल एक्सपेंशन या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चेक करो भाई, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की 2 कैटेगरीज में शो होता है। रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की 2 कैटेगरीज में शो होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी,
दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसी को कंबाइंड वे में या सिंगल एक वर्ड के में लिख लेते हैं, रिकरिंग भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। तो हमें ये चेक करना है, इसमें सबको चेक करना होगा हमें, इनका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें चेक करना होगा, इफ़ फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, then that rational number, given rational number is the terminating decimal expansion category, otherwise वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर देखने के भी पता चल रहा है 17/8 है, सेकेंड पार्ट यहाँ 17/8 है, तो 17/8 को आप क्या ले सकते हो, 17/8 को 17/2 to the power 3 into 5 to the power 0। क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया भाई, टर्मिनेटिंग है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। दैट्स वाई दिस रेशनल नंबर 2 to the power 4 कहाँ से हो जाएगा, 2 to the power 3, 8 को 2 to the power 3 लिखेंगे ना, 2 to the power 3, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 is equal 8, तो 2 to the power 3 into 5 to the power 0। इस तरह से ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n into 5 to the power m कैटेगरी में। दैट्स वाई दिस रेशनल नंबर इज रिलेटेड फ्रॉम द कैटेगरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 455, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, समझते जाइएगा, 455 है, 455 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए ये क्या है, 5 से ही कैंसिल होगा, 5 से ही कैंसिल होगा भाई, 5 9 जा 45, 5 1 जा, है ना, फिर किससे कैंसिल होगा, 7 से हो जाएगा, 13 7। तो इस तरह से 455 जो है वो आ जाएगा 5 into 7 into 13। सो दिस इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, ये इस फॉर्म में है ही नहीं, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 to the power n into 5 to the power m फॉर्म में नहीं है। 455 is not can be written as 2 to the power n into 5 to the power m. So this rational number is related from terminating non, ये वाला non terminating रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जितने भी जो रेशनल नंबर आप देख रहे हो, इन रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, वो सारे रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में आएंगे। इस तरह से 1600 है। अब देखिए 1600 है, इसको हम लोग चेक करके ही देख लेते हैं, चेक करके ही देख लेते हैं। अच्छा, चेक ये कर लीजिएगा आप लोग कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है इससे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कैंसिल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, इससे भी कैंसिलेशन हो जाता है, और इसके बाद कैंसिलेशन के बाद पता चला 7 था, 7 कैंसिल हो गया, 13 में कैंसिल हो गया, यहाँ 5 ही बचा। ये सारी चीज़ें, तो इसलिए न्यूमरेटर को भी इन्वॉल्व करके रखिएगा। जैसे 15/1600 है, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ 15, देखिए ये इस पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ तो कन्फर्म है, यहाँ पर 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 7 आ गया ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ तो देख करके ही मालूम चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 3 into 5 है, 3 into 5, तो 3 into 5 है, 3 को कहाँ से ख़त्म करेंगे, ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इसका जो 15 है, 15 इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m। तो m तो इसको 5 into 3 लिखेंगे ना, तो 5 की पावर m में तो लिख सकते हैं, यानी इसको 5 power 1 में लिख सकते हैं, इंटू 3 power 1 में, लेकिन जो हम लोगों की थ्योरम है उस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, तो 2 to the power n इंटू 5 power m में नहीं लिख सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। 50 है,
50 है, इसको चेक करते हैं। 50 को फैक्टराइज करेंगे तो 50 को फैक्टराइज किया हमने तो क्या आ जाएगा, 10 5 जा 50 होता है, 10 5 जा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 35 भी है, यहाँ पर 35 भी है, तो 35 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। 35 को हमने लिखा 5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 7 अपॉन 2 इंटू 5 हो गया। इस तरह से ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो कन्फर्म है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने ये बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 बता दिया, 10। अभी मैं इस पर आऊँगा, 10। अब 210 को तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, 210 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 210 को 3 से 0 और 2 से फिर कर सकते हैं, 2 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, वैसे हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 से कर दें 105 हो जाएगा, फिर किससे होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से 7, तो बात सही है, आप असेंडिंग ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टराइज करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशन है, जो स्टैंडर्ड है वो यही है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर जो क्वेश्चन ये था 77, अब 77 है, इसको आपने लिखा 7 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, चेक करिए इसमें 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब यहाँ पर 3 ने डिस्टर्ब कर दिया, 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इज़ नॉट इक्वल 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। ये हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई 77 अपॉन 210 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में हो गया। तो अब बताइए, ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपके मोस्टली सारे पार्ट होते जा रहे हैं, यहाँ मैंने इसको बता ही दिया, ये मैंने बता ही दिया, ये भी बता ही दिया, यहाँ ऊपर वाले रह गए कुछ। 29 अपॉन 343 है, तो 29 लिखेंगे, और ये ध्यान दीजिए 7 इंटू 7 हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से ये 7 की पावर 3 आएगा। चेक करो 49 इंटू 7 क्या होता है, 7 9 जा 63 और 7 4 34, क्लियर है ना, तो इस तरह से ये होगा 29। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आपके लिए बचा ही क्या, 15 अपॉन 1600 है, तो इसे आप करिएगा SYS, सॉल्व योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना था कि जो रेशनल नंबर्स गिवन है P अपॉन Q फॉर्म में, वेयर एज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी क्या है, डेसिमल की, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाले हैं ये, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये करना था, आप क्वेश्चन देख लीजिए, राइट डाउन द डेसिमल। मैंने क्वेश्चन 1 को अभी हटाया नहीं हुआ, पार्ट्स आप देख रहे होगे, सॉल्यूशन जो आप देख रहे होगे इसका मैंने हटा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जिनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैटेगरी में थे। तो मैंने आपको ध्यान होगा आपको, तो ये 13 अपॉन 5 की पावर क्या था, 5 की पावर क्या था, 5 था, ये 5 पावर 5 था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 5 की पावर 5 था। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, डेसिमल फॉर्म बताना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म बताना है। ध्यान दो, मैंने आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि 10 की पावर, देखिए क्या है, आपके लिए इजी कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्जन आसान हो जाता है। इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट
डिनोमिनेटर एज अ मल्टीपल ऑफ 10। अगर आपने उस डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लिया है तो फिर उस रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट ही हो जाएं, बट आपको इस क्वेश्चन में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि उसने ये बोला हुआ है कि जो रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग कैटेगरी में हैं केवल उन्हीं को आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है 13/5 की पावर 5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में था कैटेगरी में, तो इसे हम 10 के मल्टीपल्स में बहुत ही इजीली जो है इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मैथमेटिकली आपको न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 32 × 13 हो जाएगा अपॉन 10 की पावर 5। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे कि जो भी 10 की पावर होती है सेम पावर 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग हो। जो 10 की पावर समथिंग होगा यानी 10 की पावर, यू कैन राइट 10 की पावर समथिंग, यू कैन राइट 10 की पावर समथिंग इज इक्वल 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 है, ये आपने किया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और यहाँ आपने 10 की पावर 5 लिख दिया। तो ध्यान दीजिए ये 32 × 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 × 26 और 2 कैरी 13 × 39 41। इजीली अब आप इसे कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कैसे? 5 प्लेसेस बिफोर न्यूमरेटर में आपका डेसिमल लग जाएगा, 5 प्लेसेस बिफोर। ठीक है, कैसे? 6 1 4, ये तो 1 2 3 हो गया और 4 5 और इस तरह से यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ये हो गया। बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। चलिए, तो इस तरह से 17/8 इसे मैं हटा रहा हूँ, 10 की पावर समथिंग इज इक्वल 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग। तो 17/8 है, 17/8 क्योंकि इसे तो हमने किया ही नहीं था, ये तो होगा ही नहीं ना, इससे क्या हो जाएगा, इसे नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग कहाँ था। तो 17/8 को करेंगे, इससे हटा ही देते ज़्यादा से लेता। 17/8 है तो 17/2 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 3 करेंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 125 5 की पावर 3 125 इंटू 17 अपॉन 10 की पावर 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 17 5 85 5 8 कैरी 17 34 8 42 एंड 4 कैरी 17 1 17 4 21 अपॉन 1000। चेक करिए तो ये क्या हो जाएगा 2.125, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन। चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, मल्टीप्लाई 125 है 5 की पावर 3 इज इक्वल 125 इंटू 17 और इसका मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो 2125। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 17 5 85 होगा, 8 कैरी 17 2 34 8 42 4 बिल्कुल सही है और इस तरह से 2.125 हो जाएगा। तो आपको इस टाइप के जो भी पार्ट हैं यानी जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन कैटेगरी में थे उन्हीं को आपको क्या करना है, उन्हीं का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये तो है ही नहीं, ये है नहीं, है ना, ये क्या है ये है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसे क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है, 35/50 इंटू 2 कर दो भाई, ये लीजिए 10 का मल्टीपल 100 है तो इस तरह से क्या हो जाएगा 17 हो जाए 70/100। ठीक है, तो 0 0 तो कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो 35/50 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.7। और ध्यान दीजिए यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने आपको लिखा हुआ है 7/10 है तो 0.7 हो ही गया। ठीक है, अच्छा और क्या है, ये तो आप कर नहीं सकते हो, इसे आप कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं, देख रहे हैं 23 तो आप क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, इसे आप करोगे 5 का केवल मल्टीप्लाई, यहाँ केवल 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, देखो ना 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है
तो मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 115 अपॉन 2⁻³ इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा ना। इस तरह से क्या हो जाएगा 115 अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर डेसिमल में 0.115 हो जाएगा। ठीक है, 0.115 हो जाएगा। तो बाकी जितने भी सारे पार्ट्स हैं मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब और कोई पार्ट बताने की ज़रूरत है। 17/8 मैंने बता ही दिया है, और अब आपके लिए 1-2 पार्ट बचे होंगे। एक ये पार्ट बचा है, सो यू हैव टू डू दिस पार्ट योरसेल्फ, आपको खुद करना है पार्ट। तो इसे मैं कर देता हूँ SYS, इसे आप देख लीजिएगा और पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P/Q, what can you say about the prime factor? अब मैंने आपको रेशनल नंबर बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए वो कह रहे हैं कि आपको चेक ये करना है कि P/Q फॉर्म में कौन सा लिखा जा सकता है। तो P/Q फॉर्म में तो दोनों ही लिखे जा सकते हैं, है ना। और P/Q फॉर्म में देखिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये P/Q फॉर्म, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो ये रेशनल है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ये रेशनल है, कन्फर्म है रेशनल है। तो आपको डिसाइड करना है रेशनल है कि नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, ये P/Q फॉर्म में होगा, क्लियर बात है, ये P/Q फॉर्म में होगा। देन लास्ट 3 की चीज़ें पूछी आ रही हैं, इसमें 3 चीज़ें पूछी आ रही हैं कि ये जो 3 पार्ट्स में आप देख रहे होगे डेसिमल एक्सपेंशंस, तो वो कह रहे हैं पहले आप चेक करो कि रेशनल है कि नहीं है, ये रेशनल है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि P/Q फॉर्म में होंगे, ठीक है, रेशनल है, ये आप चेक कर लीजिए। और फिर कहेंगे कि आप Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे। तो देखिए रेशनल है, और ये रेशनल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ P/Q है ना, में से जो Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q कर देता हूँ, इज इक्वल 2⁻n इंटू 5⁻n फॉर्म में होगा। क्लियर बात है, क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने इतना सारा पढ़ा दिया मैंने कि जो रियल नंबर्स जो डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन हैं उनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q में जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 100% 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में ही होगा। ये क्लियर बात है, ये तो आप जानते ही हो। ये क्या है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। आप देख रहे होगे ये इरेशनल नंबर है, तो इस पर हमें बात ही नहीं करना है, इस पर हमें बात ही नहीं करना है, क्योंकि रेशनल है ही नहीं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो इस पर बात ही नहीं करनी। यहाँ पर देखिए ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन, ये कन्फर्मली रेशनल नंबर है, क्या कोई आपको मालूम है। टर्मिनेटिंग कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि बाहर लगा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो ये भी P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर वो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो चाहे टर्मिनेटिंग हो, वो चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में हो, वो दोनों ही टाइप के जो रेशनल नंबर्स हैं वो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और इनका जो प्राइम फैक्टर होगा Q का जो प्राइम फैक्टर होगा, है ना, प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power m, या n लिख देते हैं, इंटू 5 to the power m। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई एंड वी विल प्रोसीड नेक्स्ट चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्लियर? वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।